बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज का जो वीलाग है वो एक यूट्यूबर हैं जो कि उनका जर्नलिज्म से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं है। माजी में या अभी भी उन्होंने कभी किसी इदारे के लिए, किसी सहाफ़ती इदारे के लिए कभी रिपोर्टिंग नहीं की और उनका जर्नलिज्म से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अचानक नमूदार होते हैं और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा, उनके ऊपर जब केस चल रहा होता है तो उनकी मिसेस के साथ, सरीना ईसा साहबा के साथ मिलकर जो उनकी इश्यूज़ थे, जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस वगैरह था, तो उनके ऊपर जो है वो उनके साथ रहकर जो यूट्यूब है उसके ऊपर प्रोग्राम वगैरह किया करते थे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक वीलाग किया है और उस वीलाग के अंदर उन्होंने कुछ बेबुनियाद, झूठे, गलत और बिलो द बेल्ट किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने मेरी ज़ात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ वो तमाम तर चीज़ें भी शेयर कर ली जाएं और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर भी लाई जाएं, और ताकि बाद अज़ां अगर कोई मामलात आगे सामने आते हैं तो फिर कम अज़ कम जो मौक़िफ़ है मेरा वो बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। इल्ज़ाम जो है पहले वो बताते हैं जो उन्होंने अपने वीलाग के अंदर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और मेरी तस्वीर भी शेयर की, मेरी एक ट्वीट भी शेयर की, और बाद में अपनी तरफ से वो कहते भी रहे कि ये फ़लाँ 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 इदारे से पैसे लेते रहे हैं। ऐसा घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाया। तमाम हक़ाइक़ भी बताऊँगा और जो जो चीज़ें डिस्कस हुई, एक मीटिंग का उन्होंने हवाला दिया, वो भी बताऊँगा। सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से हमारी जो यानी कि परसों मुलाकात हुई शाम को, या तकरीबन 9:30 बजे के करीब, 9 बजे के करीब ये मुलाकात शुरू होती है। और क्योंकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान उसी रात को हुआ, सदर की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, तो हम वहाँ पर सब मौजूद थे। तो उस मुलाकात के अंदर असद तूर साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे। ना असद तूर साहब मौजूद थे, ना मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे, और ना ही वहीद मुराद साहब हैं वो मौजूद थे, जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ख़बर भी लगाई। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन असद तूर साहब ने मेरा नाम भी लिया, मेरी तस्वीर भी चलाई और मेरी ट्वीट्स को भी जो है उन्होंने कोट किया और सारी बात भी उसमें लिखी। इस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने 8 या 10 रिपोर्टर्स के सामने बैठकर फ़हीम अख्तर को जनरल फैज़, जो कि DGISI थे, उनका मुखबिर करार दिया। पहली बात तो ये कि 8-10 रिपोर्टर नहीं थे, हम वहाँ पर तकरीबन 19 या 20 रिपोर्टर्स मौजूद थे जो कि मुख्तलिफ इदारों के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़हीम अख्तर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना बड़ा भाई कहा, और उनसे एक मुलाकात के बाद फ़हीम अख्तर ने वो बात जाकर DGISI जो उस वक्त के थे, जनरल फैज़ हमीद, उनसे जाकर ये बात उनको बताई, और फिर DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को फ़ोन करके बताई, और उसमें उन्होंने कहा कि आप किन लोगों के साथ मिलते हैं, और ये वजह बताई कि फ़हीम अख्तर की जो लड़ाई है वो उसकी वजह ये बात थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो है वो बात बताई। और इसके बाद फ़हीम अख्तर ने इस मुलाकात के अंदर, वो कहते हैं कि खसियानी सी तरदीद की और कहा, हल्फिया कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ये बात गलत है। और साथ में ये कहा कि PTI के जो बीट रिपोर्टर्स थे, 95% बीट रिपोर्टर्स थे, वो सारे PTI से पैसे लेते थे, उनके सोशल मीडिया सेल से पैसे लेते थे, ISPR से पैसे लेते थे, ISI से पैसे लेते थे, PTI की खबरें ISI को बताते थे, ISI की खबरें PTI को बताते थे। इसी तरीके से उनके लिए ये काम करते रहे हैं। जाहिर है मेरी तस्वीर ला रहे थे, मेरी ट्वीट चलाई, तो मेरा हवाला भी उन्होंने इसमें दिया, और ये कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा के साहब के सामने फ़हीम ने इस तरीके से कोई
वाज़े तौर पर बात नहीं की और इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट कर दिया, और जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था या फिर ये मुँह कर जाते। पहली बात तो ये कि जो मैंने ट्वीट किया था वो तकरीबन 8 बजकर कुछ मिनट के ऊपर किया था, इस मुलाकात से लगभग 1 घंटा पहले। और ये एक अचानक मुलाकात हुई। मुलाकात जब शुरू हुई या फिर मुलाकात जारी थी तो मैं 10-15 मिनट ताख़ीर से, क्योंकि मेरी लाइव हिट थी, वो लाइव हिट कराकर मैं वहाँ पर पहुँचा। मुझे हमारे एक दोस्त हैं, समा टीवी के रिपोर्टर हैं उस्मान जावेद मलिक, उन्होंने मैसेज किया कि फ़हीम भाई अंदर आ जाएँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया रूम के अंदर मौजूद हैं, आप भी आ जाएँ। मैं वहाँ पर गया, कुछ सवालात हुए, उसकी पूरी जो तफसील है वो मैं अपने एक अलग वीलाग के अंदर दे चुका हूँ। और सवालात बहुत सारे हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि अगर आपको कोई इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आए तो उसका मुझे बताएं। ये मैं हकायक बता रहा हूँ आपको जो उस वक्त हुए, तो जो बातें हुई। और भी बहुत सारी उन्होंने कहा कि आप हमारे यानी जो बीट रिपोर्टर्स हैं, आप इलेक्शन कमीशन के आंख और कान हैं, आप जो हैं वो हमारी इमेज बिल्डिंग या फिर जो हमारी चीज़ें उसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये है सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि इसके लिए आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। और जो लोग इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करते हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, और मेरी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां या फिर मैं जो काम करता हूं वो लोग भी जानते हैं। और उनके इल्म में है कि मेरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दरमियान काफ़ी अरसे से अनबन है। अनबन की जो वजूहात हैं वो ज़ाती नोयत की हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो प्रोफेशनल मामलात के ऊपर हैं। और जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, मतलब मिसाल के तौर पर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इसके जवाब में फिर ये कहा कि जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर आया तो सबसे पहले मेरा दोस्त फ़हीम बना, मैंने इसे अपना छोटा भाई बनाया और छोटे भाइयों जैसा ही इसके साथ बर्ताव किया, सलूक किया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कोई ऐसी बात हुई या फिर एक ऐसी मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, तो उस डिस्कशन के बाद जो है वो मुझे DGISI जनरल फैज़ हमीद की कॉल आती है और उसमें बताते हैं कि आपकी फ़हीम अख्तर से मुलाकात हुई है। वो मेरे दफ्तर आया है और आके वो सारी चीज़ें मुझे बता गया आप कैसे लोगों से बात करते हैं। उसके बाद फिर मैंने फ़हीम अख्तर के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब कर दिए। मैंने फौरी मौके के ऊपर मैंने कहा कि चीफ साहब आपने बात कर ली है, इल्ज़ाम लगा दिया, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं पहले तो इस बात के ऊपर हंस पड़ा कि मैं एक आम सा रिपोर्टर हूँ और मैं चीफ जो DGISI हैं उन तक मेरी रसाई है। अगर उन तक मेरी रसाई है तो फिर मैं आज इस हालत में होता, मैं किसी और इदारे के या ब्यूरो चीफ या फिर कहीं एंकर लगा हुआ होता। जिस तरीके से आपको पता है जो कैपेसिटीज़ हैं हमारे सहाफ़ियों की वो आगे चले जाते हैं। मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये सब कुछ बुलशिट है, ये बिल्कुल मिसलीडिंग है, गुमराहकुन है, बकवास है और गलत है। और मैंने कहा मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि मैं आज तक ना तो किसी एजेंसी वाले से मिला हूँ, ISI के किसी बड़े ओहदेदार से मिला हूँ या किसी DG से या जनरल फैज़ से। इवन मैंने कहा मेरे पास उनका नंबर तक नहीं है, मैं कभी उनके दफ्तर गया ही नहीं, ना कभी मैं उनके दफ्तर गया, ना मैं कभी उनसे बाहर मिला, ना ही किसी ISI के किसी ऑफिसर से मिला। और दूसरी बात ये कि मैंने उन्हें कहा कि आप इसकी इधर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बेशक तहकीकात करवा लें, ये जिसने भी आपको बताया है ये बिल्कुल गुमराहकुन और मिसलीडिंग है और ऐसी कोई बात हरगिज़ नहीं हुई और ना ही मैंने आपकी कोई बात कहीं किसी को बताई है। फिर मैंने वहीं पर उन्हें कहा कि आपके दरमियान और मेरे दरमियान इख्तलाफात हैं, उसकी वजह ये बात नहीं है, आप इस बात को घुमा रहे हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि चलें वो माजी की बात होगी। फिर वहाँ पर मौजूद हमीद लंगरा साहब थे, उन्होंने कहा सर जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा नहीं, कोई सो हो गया नहीं। उन्होंने कहा आप सुलह कर लें। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया हूँ, सुलह के लिए तो नहीं। बाद में फिर वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जब बाहर गए, निकलने लगे, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। फिर मुझे आके वो मिले और फिर बाद में उन्होंने मेरे साथ एक तस्वीर भी बनवाई और वो जो तस्वीर है वो खुद उधर बनी और वो हम साथ मौजूद थे। तो बड़ी खुशगवार अंदाज में फिर आखिर में हमारी जो है वो इख्तिताम हुआ। और इसके अलावा और कुछ इस तरह से नहीं हुआ।
और जो वो असद तूर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो जनाब असद तूर साहब, आप पता नहीं कहाँ सहाफ़त करते रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आपने कभी सहाफ़त शायद की भी नहीं है, क्योंकि आपके बारे में मार्केट के अंदर ये भी बड़ी बात मशहूर है कि आप कोई ऑफिस बॉय थे, पता नहीं किसी एयरवाई में, या फिर एनएलई थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ आपने प्रोडक्शन की, और उसके बाद आप अचानक नमूदार होते हैं और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशना शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप अटेंशन हासिल करें और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं, हवाई फैर मारें। लेकिन ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है पैसों वाला, आपको ये साबित करना पड़ेगा। आपने ये इंतहाई घटिया, फजूल, लग़्व किस्म का इल्ज़ाम लगाया है, और मैं आपके ख़िलाफ़ आपको चैलेंज भी कर रहा हूँ। आप मेरे ख़िलाफ़ मैंने अगर किसी से 1 रुपया भी लिया है, वो साबित करें। आईएसआई से साबित करें, आप आईएसपीआर से साबित करें, आप पीटीआई से साबित करें, आप मेरे बैंक अकाउंट से किसी एक जगह से भी कोई ऐसी चीज़ साबित करें जहाँ से मैंने पैसे हासिल किया हूँ, तो मैं ये सहाफ़त भी छोड़ जाऊँगा। नहीं तो फिर आपको माफ़ी मांगनी होगी, और मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ भी रखता हूँ। अब थोड़ा-सा मैं बताता हूँ कि मेरी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो क्यों शुरू हुए, उसकी वजह क्या थी। वो शायद आप कई अरसे से मेरे व्लॉग्स भी देखते होंगे और मेरी ख़बरें भी देखते होंगे। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास मैं मुलाकात के लिए कभी अपनी ख्वाहिश के ऊपर नहीं गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जब अपॉइंट होकर आए, ग़ालिबन जनवरी या फरवरी 2020 में, तो मेरी उनके साथ बराह रास्त जो है वो मुलाकात मेरी ख्वाहिश के ऊपर हरगिज़ नहीं हुई। उनके साथ मेरी 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात मैंने अकेले की, और जो एक और मुलाकात हुई उसके अंदर हमारे एक और दोस्त थे, वो भी मौजूद थे, मोहसिन इजाज़ साहब, वो भी मौजूद थे। इन दोनों मुलाकातों के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई, वो हम सब ने टीवी चैनल्स के ऊपर हमने रिपोर्ट की। जिसकी वजह से लड़ाई हुई या फिर मेरे और उसके दरमियान इख्तिलाफात हुए, वो ज़ाती नहीं बल्कि प्रोफेशनल मामलात थे। एक अहम खबर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मुझे टेलीफोन के ऊपर दी। वो बहुत बड़ी खबर थी, और वो खबर जो है, वो अगर आज भी वो मैं खबर दूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया भूचाल आ सकता है। लेकिन वो मैं क्योंकि नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस वक्त जब वो इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आई, वो इंफॉर्मेशन मैंने अपने, ज़ाहिर एक बड़ी खबर थी, तो फिर मैंने अपने बॉसेस से डिस्कस की। फिर मैंने स्टोरी की फॉर्म में वो फाइल भी की। लेकिन वो खबर जो है वो चली नहीं थी, वो चलाई नहीं गई थी, सेंसिटिविटी की वजह से उसको रोक लिया गया था। लेकिन जैसे ही वो खबर ट्रैवल करके गई, वो खबर शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब तक पहुंची है, पता नहीं किस तरीके से पहुंची है, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया राजा साहब ने कि ये चीज़ फ़हीम अख्तर साहब ने जाके डीजी आईएसआई को बताई है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने आज तक किसी आईएसआई के ऑफिसर से मुलाकात नहीं की, ना मैं कभी उनके पास गया हूं, और मैं लानत भेजता हूं ऐसे काम करने वालों के ऊपर कि किसी के वो मुखबिर बन जाएं, वो बन जाएं, ये बन जाए। कभी भी नहीं, ना कभी मुखबरी की है, और ना ही कभी इस तरीके से उनको अपना मैंने कभी सोर्स माना है। और ये मेरी प्रोफेशनल एथिक्स की चीज़ जो है वो खिलाफ है। और जो लड़ाई की वजह बनी, वो मेरी खबरें बनी, मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्रिटिकल जो है वो तरीके से खबरें करता हूँ, उनके ऊपर नज़र रखता हूँ, उनके मामलात को देखता हूँ, और एक इलेक्शंस का एक तालिब इल्म के तौर पर, रिपोर्टर जो वो बतौर में काम करता हूँ। मैंने कम से कम हज़ारों खबरें दी होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, छोटी से लेकर बड़ी तक। और कभी भी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को खुद से बड़ा भाई बनाने की कोशिश ही नहीं की, कभी भी नहीं की। उनसे जो 2-4 दफ़ा बात हुई टेलीफोन के ऊपर, वो भी बाज़ औक़ात खुद सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुझे फ़ोन किया करते थे। 1-1 घंटा, 1.5 घंटे तक की बात हुआ करती थी। वो खुद मुझे कहते थे कि आप फ़हीम साहब जो हैं, वो आप तमाम बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन जो कवर करते हैं, उनसे ज़्यादा न्यूज़ सेंस आपकी है, और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, और आप क्रिटिकली चीज़ों को देख रहे हैं। वो खुद मेरी तारीफ़ किया करते थे। और ये बात मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को 1-2 मीटिंग्स के अंदर जब जर्नलिस्ट बैठे तो कह भी चुका हूँ, और उस चीज़ को वो मानते भी हैं। खैर,
प्रोफेशनली हमारी लड़ाई थी, कभी मैंने उनकी ज़ात के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, ना उनके फैमिली मामलात के अंदर, ना किसी और। गो की कुछ खबरें ऐसी थी भी सही, लेकिन मैंने नहीं की। जो मेरी उनके साथ इश्यूज थे, असद तूर साहब वो प्रोफेशनल थे। और आपके अंदर अगर जुर्रत है तो आपने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है पैसों का, कि फ़लाँ से पैसे लेते रहे, फ़लाँ से पैसे लेते, आप इस चीज़ को साबित करें। और वक्त आने के ऊपर अगर आपने माफ़ी ना मांगी तो आपके खिलाफ इंशाअल्लाह मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। ये था नाज़रीन आज का वीलाग। इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।